नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप क्लास 10 में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है सभी छात्रों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी छात्रों से, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप लोगों के लिए ऐसे 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही रिसर्च करने के बाद ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए आपको बताते हैं 100% आने वाले क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और ये सभी छात्रों के लिए होने वाला है, ये सभी छात्रों के लिए ये प्रश्न होने वाले हैं और क्लास 10th के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको पूरी जानकारी बताते हैं एक एक प्रश्न के बारे में। तो चलिए देखिए आप लोग। तो दोस्तों, आपको बता दें, पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको कैसे पूछा जाएगा, ये आपको बता दें हिंदी से, बहुत ही शानदार हिंदी से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन 100% हर बार पूछे जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, तो पहला प्रश्न कौन सा है हमारा, ये आपको बता दें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसी भी गद्य पाठ का मुख्य संदेश उद्देश्य, मतलब कि संदेश उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, मतलब कि कैसा लिखा जाता है, और जो कि गद्य पाठ का मुख्य संदेश कैसे लिखा जाता है, ये आपको बताते हैं। इसमें कैसे लिखा जाता है इसका उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, इसका उत्तर आपको बता दें कैसे लिखना है, एक एक पॉइंट समझिए आप। किसी भी गद्य पाठ का मुख्य संदेश हमें यह बताता है कि किसी लेखक उस पाठ के माध्यम से पाठकों का क्या समझाना चाहता है। ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। यही पॉइंट आपको 100% ऐसे ही लिखना है। और आपको बता दें, ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा भब्बड़ नहीं लिखना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों, ये ऐसी वीडियो बताने वाले हैं कि बहुत ही जेन्युइन तरीके बताएंगे, और ये पांचों क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और आपको बता दें 4-5 लाइन, मतलब कि 4 से 5 लाइन के बीच में आपको लिखना है। तो जैसे हमारा ये 3 लाइन में आ गया है, तो आपको ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के अपने हिसाब से ज़्यादातर से 3 लाइन में लिख देंगे या लाइन बाय लाइन लिख देंगे। तो आपको इससे ज़्यादा लाइन में नहीं लिखना है, 3 से ही आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लेखक का परिचय कैसे लिखते हैं, मतलब कि लेखक का परिचय कैसे लिखें। ये तो आपको पता ही होगा, आपका प्री बोर्ड चल रहा है, प्री बोर्ड में आपको पता ही चल गया होगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आपको बताते हैं इसका उत्तर आपको बता दें। चलिए देखिए, तो चलिए उत्तर की बात करें तो प्रश्न है, लेखक का परिचय कैसे लिखें, मतलब कि लेखक का परिचय कैसे लिखा जाता है, इसका पूरी स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। तो लेखक का परिचय लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आपको समझ लीजिए, और कैसे लिखा जाता है वो भी आपको बताएंगे। लेखक का परिचय लिखते समय सबसे पहले लेखक का नाम, सबसे पहले क्या लिखना है, लेखक का नाम, फिर उनकी भाषा शैली लिखनी है, और उनकी संरचनाओं, मतलब कि उनकी रचनाओं की विशेषता लिखी जाती है। मतलब आप समझे, मतलब कि आपको तो सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद उनकी भाषा शैली, मतलब वो किस भाषा में उनका लेखन था, मतलब कि उनकी रचना किस भाषा में लिखी गई उसको लिखना है, उनकी भाषा शैली लिखनी है। और रचना, मतलब कि रचनाओं की विशेषता, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनकी रचनाओं की विशेषता भी लिखनी आपको पड़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए आगे देखिए। लेखक ने समाज, देश या मानव जीवन से जुड़ी समस्याओं को अपनी रचनाओं में सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब कि समझ रहे हैं, ऐसे ही सेम आपको लिख देना है, बस आपको 100% नंबर मिल जाएगी। तो लेखक ने समाज, देश या मानव जीवन से जुड़ी समस्याओं की अपनी रचनाओं में सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। बस आपको ऐसे लिखना है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो चलिए आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा है हमारा, उसकी बात करते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कविता का भावार्थ कैसे लिखा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि कविता का भावार्थ कैसे लिखा जाता है, ये देखिए। तो उत्तर देख लीजिए,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है, ऐसे लिखना है सेम, जैसे हम इसमें लिखे हैं आपको ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मतलब कि कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कवि के अनुसार संघर्ष ही जीवन का असली, ये अर्थ हो गया, कवि के अनुसार संघर्ष ही जीवन का असली पहचान है और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। बस इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, मतलब कि चौथा प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समास किसे कहते हैं? ये तो दोस्तों 100% कई बार पूछा गया है, आपको पता ही होगा। जो भी छात्र बोर्ड एग्जाम दे दिए उनसे भी पूछ लीजिएगा, या प्री बोर्ड का, मतलब कि पहले बोर्ड का पेपर देख लीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा। समास किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए उत्तर इसका कैसे होगा ये आपको बता दें। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, आपको याद भी हो जाएगा, बस आप ऐसे सुनते रहिए आपको याद भी हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। ये हो गया आंसर, समास किसे कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है जैसे राजा प्लस पुत्र, इसका फुल क्या होगा, मतलब दो या दो से अधिक जो कि अधिक शब्दों के मेल से, मतलब कि इसका और इसका राजा और पुत्र का मेल हुआ तो राजपुत्र शब्द बन गया। तो राजा प्लस पुत्र बराबर राजपुत्र हो गया, यही समास इसे कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो मेन शब्द बनाते हैं उसी को समास कहते हैं। तो देखिए राजा प्लस पुत्र मिलकर राजपुत्र बना दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, नील प्लस कमल मिलकर क्या बनेगा, नीलकमल। यही क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ये आपको पता ही होगा, जो भी अदर स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न कौन सा, ये देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है, ये आपको बता दें। तो देखिए पांचवा प्रश्न जो है, औपचारिक पत्र दोस्तों जो लिखने को बोलता है वो औपचारिक पत्र, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं ये औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो देखिए औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको बता दें। औपचारिक पत्र लिखते समय भाषा सरल, स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि सरल भाषा में एकदम लिखना है और स्पष्ट, मतलब कि क्लियर शब्द समझ में आना चाहिए। और आपको बता दें दूसरा इसमें क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि आपको क्या क्या इसमें बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या लिखना है। प्रेषक का पता, मतलब कि प्रेषक का पता, दिनांक और प्राप्तकर्ता का पता और विषय और इसमें संबोधन, ये भी आपको लिखना है। और इसमें क्या लिखना है ये आपको बता दें। तो देखिए पत्र का मुख्य भाग, मतलब कि पत्र का मुख्य भाग भी लिखना है, जो कि आपको पत्र पता होना चाहिए। और अंत में धन्यवाद लिखना भी ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको इतना ही लिख देना है, ऐसे ही इतना ही लिख देना है। बाकी जब ऐसे पूछ ले औपचारिक पत्र लिखिए तो आपको इसमें ऐसे से इन्हीं सब बातों का ध्यान में रख के ऐसे लिखना पड़ेगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल को बनाया गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम आते आते आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और अदर सब्जेक्ट भी आपको तैयार कराया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाए। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको बता दूँ 100% छांट के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन जो कि 100% आने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।